आज की इस वीडियो में ये कंसील लाइट को रिपेयरिंग का पूरा जानकारी मिलने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा के स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन में। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। तो फाइनली इसे हम अगर खोलते हैं स्क्रू ड्राइवर की मदद से, तो इसका जो कवर है इसका टूटने का चांसेस ऊपर वाले का रहता है सबसे ज़्यादा। तो मैं इसे पहले सीरीज बोर्ड से इसे टेस्ट करके दिखाता हूँ कि हमारी लाइट यहाँ पे ग्लो हो रही है कि नहीं हो रही है। तो यहाँ पे इसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि इसमें मेन सप्लाई दी जाती है। तो यहाँ पे इसका दो मेन सप्लाई के लिए मैंने वायर कनेक्ट कर लिया है। अब हम यहाँ पे जो इसका जो मेन प्लग है उसको मैं कनेक्ट करता हूँ 220 एसी वोल्ट सप्लाई के साथ। तो देखेंगे आप, इसमें कुछ एलईडी ग्लो हो रही है और कुछ इसमें ग्लो नहीं हो रही है। तो यहाँ पे हम इस जो अंदर ये सर्किट इस लगा हुआ है, ये डीओबी प्लेट है, तो इसको हम यहाँ पे निकाल देंगे और इसकी जगह हम क्या यूज़ करेंगे वो भी आप देखिएगा। तो इसके दो स्क्रू है, ये स्क्रू खोलेंगे तो इसका जो पीछे का जो कवर है वो भी यहाँ पे खुल जाएगा। और हम यहाँ पे इसका जो पीछे का कवर है उसको यहाँ पे नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमने काफ़ी इस तरीके जो लाइटें रिपेयर की है। तो यहाँ पे देखिए इसका पीछे का कवर खुल चुका है। अब हम यहाँ पे ये जो प्लेट है डीओबी, इसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो वायर को हल्का सा अंदर की तरफ पुश करेंगे और स्क्रू ड्राइवर की मदद से निकाल देंगे, या फिर ऐसे भी ये निकल जाती है, क्योंकि इसमें जो लगा हुआ कंपाउंड है, हीट सिंक कंपाउंड लगा है, क्योंकि इसमें वो जो सिलिकॉन हीट सिंक पेस्ट आता है वो इसमें नहीं लगा है। तो देखिए ये काफ़ी आसानी से यहाँ पे निकल चुकी है। इसके हम दोनों वायर को यहाँ पे डिसोल्डर कर लेंगे। तो सोल्डरिंग आयरन से ये दोनों वायर यहाँ पे काफ़ी आसानी से डिसोल्डर हो जाएंगे। और जो मैं यहाँ पे सोल्डरिंग आयरन यूज़ कर रहा हूँ, अगर इसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो इसका चैनल पे आप देख सकते हैं, या फिर मैं इसे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो वहाँ से जाके भी आप देख सकते हैं। तो फाइनली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो वायर है यहाँ पे डिसोल्डर कर लिया हूँ। अब हम वायर का यूज़ करेंगे यहाँ पे, लेकिन इस प्लेट को मैं यहाँ पे कर देता हूँ साइड, और मैं यहाँ पे कौन सी प्लेट यूज़ कर रहा हूँ वो भी आपको मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो फाइनली है ये, इसको हम पहले कपड़े की मदद से साफ़ कर लेंगे, क्योंकि हम जो यहाँ पे हीट सिंक कंपाउंड यहाँ पे ये नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम लगाएंगे सिलिकॉन हीट सिंक पेस्ट। तो उसे लगाने के बाद हमें यहाँ पे स्क्रू लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। और यहाँ पे देखें, इस लाइट को भी मैंने यहाँ पे रिपेयर किया है, तो सेम इसी तरीके से इसमें हमने लगाया है। तो यहाँ पे जो ये जो कवर है ये यहाँ पे ब्रोकन हुआ है। अगर ये कवर पूरा टूट जाता है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो सीलिंग फैन आता है उसका जो पेपर आता है वाइट वाला, तो वो लगा सकते हैं। और ये यहाँ पे आरजीबी डोब लाइट है, तो यहाँ पे ये 7 कलर में ग्लो होती है। यहाँ पे इसका एन और एल पॉइंट जहाँ पे है, वहाँ पे हम अगर मेन एसी सप्लाई लगा देंगे तो ये लाइट यहाँ पे ग्लो हो जाएगी। मैं यहाँ पे दोनों पॉइंट के ऊपर हल्का हल्का ये सोल्डर कर रहा हूँ, ताकि यहाँ पे सोल्डरिंग करने में किसी प्रकार की हमें कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ पे ये जो आरजीबी डोब लाइट है, इसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका भी मैं वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो वहाँ से देख सकते हैं। इसकी सेफ्टी के लिए हम यहाँ पे एमओवी और एक फ्यूजिबल रेजिस्टेंस लगाएंगे। तो ये आप पुराने एलईडी बल्ब से निकाल सकते हैं, या फिर नया भी इसमें लगा सकते हैं। तो इसको चेक करने के लिए मल्टीमीटर की आवश्यकता होगी, तो मैं यहाँ पे इस कैलेमीटर का यूज़ कर रहा हूँ। तो इसे कंटिन्यूटी मोड में करना है। कंटिन्यूटी मोड में करने के बाद, हाँ ये देखिए दोनों प्रोब को लगाते हैं तो बीप की आवाज़ इसमें आ रही है। तो यहाँ पे पहले हम फ्यूजिबल रेजिस्टेंस को चेक करके दिखा रहे हैं। तो फ्यूजिबल रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे 10 ओम से 82 ओम तक का फ्यूजिबल रेजिस्टेंस आप लगा सकते हैं। और एमओवी को चेक करने के लिए इसमें किसी प्रकार की वैल्यू या बीप की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अगर वो आती है तो समझिए कि एमओवी हमारा ख़राब है। तो यहाँ पे दूसरा एमओवी लगाना होगा। तो ये एमओवी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले एमओवी को कनेक्ट करेंगे एन और एल पॉइंट के ऊपर। हाँ जी हाँ, यहाँ पे ये सीरीज़ में कनेक्ट नहीं होती है, तो इसमें किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। एन और एल जो पॉइंट है वहाँ पे हम एमओवी को कनेक्ट करेंगे। तो फाइनली इसका जो एन और एल पॉइंट है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि एमओवी को हमने कनेक्ट कर लिया है। अब हम फ्यूजिबल रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे। फ्यूजिबल रेजिस्टेंस को दोनों में किसी भी एक पॉइंट के ऊपर फ्यूजिबल रेजिस्टेंस को लगा सकते हैं। तो यहाँ पे किसी भी एक पॉइंट के ऊपर फ्यूजिबल रेजिस्टेंस को लगा लेना है। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट के ऊपर फ्यूजिबल रेजिस्टेंस को लगा रहा हूँ डायरेक्ट। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि काफ़ी आसानी से हम इसको जो कंसील लाइट है उसमें लगा के हम इस लाइट डीओबी का आज यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास हीट सिंक स्लू हो तो फ्यूजिबल रेजिस्टेंस के ऊपर लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं फ्यूजिबल रेजिस्टेंस के ऊपर लगा रहा हूँ, और देखिए एक वायर को मैं यहाँ पे फ्यूजिबल रेजिस्टेंस के ऊपर सोल्डर भी कर दी हूँ। तो यहाँ पे अब हमारा बचता है दूसरा वायर। तो अभी दूसरे वायर को हमें कहाँ कनेक्ट करना है। तो देखिए एक को तो हमने फ्यूजिबल रेजिस्टेंस के ऊपर कनेक्ट कर दिया, और दूसरा जो वायर है वो डायरेक्ट दूसरा जो पॉइंट है एमओवी का, तो वहाँ पे इसे कनेक्ट कर देंगे। क्योंकि एक वायर को हमने फ्यूजिबल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया और दूसरे को डायरेक्ट एमओवी के दूसरे पॉइंट के ऊपर कनेक्ट कर दिया है। अब हम इस वायर को अगर एसी सप्लाई डायरेक्ट दे देंगे तो हमारा ये आरजीबी डोब लाइट है, ये यहाँ पे ग्लो करेगा।
ध्यान रहे, अगर हम इसके साथ अगर एमओवी और फ्यूजिबल रेजिस्टेंस न लगाएं तो डायरेक्ट इसके साथ ये 2 वायर लगा सकते हैं, तब भी ये ग्लो होगा। लेकिन ये हम हाई वोल्टेज आने पे हमारा एमओवी शॉर्ट होगा और फ्यूजिबल रेजिस्टेंस यहाँ पे फ्यूज़ हो जाएगा। अब हम इसके पीछे क्या लगा रहे हैं वो भी देख लीजिएगा आप। मैं यहाँ पे सिलिकॉन पेस्ट का यूज़ कर रहा हूँ, आप यहाँ पे हीट सिंक पेस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर सिलिकॉन का। हीट सिंक पेस्ट लगाएंगे तो हमें स्क्रू लगाना होगा। मैं एक बार यहाँ पे आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ कि ये लाइट यहाँ पे ग्लो हो रही है कि नहीं हो रही है। और यहाँ पे जो ये आरजीबी डोब लाइट है, इसे लगाने से पहले एक बार चेक कर लेना चाहिए कि हमारी लाइट यहाँ पे ग्लो हो रही है कि नहीं हो रही है। तो मैं यहाँ पे मेन सप्लाई से कनेक्ट किया तो आप देख पा रहे हैं कि हमारी ये डोब लाइट यहाँ पे ग्लो हो रही है अलग अलग कलर में। जितनी बार हम स्विच ऑफ करेंगे फिर ऑन करेंगे तो अलग कलर में ये ग्लो होती है। तो इसमें सभी प्रकार के कलर आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हमने ये जो आरजीबी डोब लाइट इसको चेक कर लिया है, बिल्कुल सही है, हमारा कनेक्शन यहाँ पे बिल्कुल ओके है। अब हम यहाँ पे इसके पीछे की तरफ ये सिलिकॉन हीट सिंक पेस्ट लगा रहे हैं। तो देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से इसके ऊपर फैला लेना है सिलिकॉन हीट सिंक पेस्ट को। और फैलाने के बाद हम यहाँ पे डायरेक्ट ये कंसील लाइट का जो कवर है उसके अंदर हम फिट कर देंगे तो बड़ी आसानी से यहाँ पे फिक्स हो जाएगी। इसके साथ हमें किसी प्रकार का स्क्रू नहीं लगाना है। तो देखिए अगर आपके पास स्क्रू लगाना चाहते हैं या फिर इस वायर को ये डीओबी का जो बीच वाला पॉइंट है वहाँ से भी इसमें होल करके निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ जहाँ से इसका पॉइंट था मैं वहीं से इस वायर को निकाल रहा हूँ। और देखिए ये वायर निकालने के बाद ये डीओबी को अगर हम यहाँ पे 15 से 20 मिनट रख देंगे तो इसके साथ बिल्कुल सेट हो जाएगी, फिर हिलेगी भी नहीं। तो फाइनली ये डीओबी को मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रखता हूँ ताकि यहाँ पे सेट हो जाए। तो यहाँ पे अभी मेरे को 10 से 15 मिनट हो गया है। अब देखिए इसका जो कवर हम ये पेपर का इसमें निकाला था तो इसको हम वापस लगाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा लगाने में क्योंकि ये ट्यूब लाइट है हल्का सा एक साइड का कोना लगा रहा है इसमें, तो यहाँ पे इसको दबा देंगे तो ये पेपर यहाँ पे बिल्कुल सेट हो जाएगा, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे। और फिर हम इसके ऊपर का जो कवर है जो यहाँ पे आप देखिए इसका जो ग्लास था उसको हम वापस लगा देंगे। ध्यान रहे इसको लगाना ज़रूरी है, अगर ये ग्लास ना हो तो हम यहाँ पे जो सीलिंग फैन के वाइंडिंग में हम जो पेपर यूज़ करते हैं वाइट वाला, तो उसको भी हम लगा सकते हैं सेम इसके साइज़ का कट करके। तो ये देखिए काफ़ी आसानी से यहाँ पे इसके ऊपर ये इसका कवर लग जाएगा। हल्का सा इसको दबा के अंदर अगर धक्का देंगे तो ये लग जाएगा। यहाँ पे इसका जो कवर है इसको ज़्यादा ज़ोर से पुश भी नहीं करना क्योंकि ये बीच में से फिर यहाँ पे क्रैक हो जाएगा। हल्का-हल्का इसको अगर हम पुश करेंगे तो साइड की तरफ दबाना है तो यहाँ पे काफ़ी आसानी से ये सेट हो चुका है। तो ये देखिए अब हम यहाँ पे इसको एक बार टेस्ट करके दिखा देते हैं। यहाँ पे मेन सप्लाई दोनों पॉइंट के ऊपर कनेक्ट करेंगे, जहाँ यहाँ पे ब्लैक और रेड वायर है। तो यहाँ पे ऐसा इसमें नहीं है कि हमें कोई ड्राइवर अलग से लगाना होगा। तो ये आपके सामने है, बिल्कुल मैं ऐसी सप्लाई के साथ इसे टेस्ट कर रहा हूँ। अब ये कवर इसका हम यहाँ पे नहीं लगाएँगे। तो यहाँ पे देखिए स्विच ऑन करते ही देखिए जैसे ही ऑफ करके ऑन करते हैं अलग-अलग कलर में ये लाइट यहाँ पे ग्लो हो रही है। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी जानकारी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। ऐसी हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हेल्पफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। जय हिंद।